हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। आज इस क्लास में हम यहां पर फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए, इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास आ चुकी है। यदि आपने इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देखें। उस क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखें। उसमें आपको लेटर से संबंधित सभी जानकारी दी गई हैं। आपके लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों में अंतर बताया गया है और भी बेसिक जानकारी वहाँ पर आपको दी गई हैं। और देखिए, ये पेपर आपका 50 अंक का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट में क्वेश्चन था कि ये एग्ज़ाम 30 मिनट का नहीं 45 मिनट का होगा और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, वो जो आपके नए फॉर्म निकले हैं एसएससी एमटीएस के, उसके नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है कि 45 मिनट का पेपर होगा और उसमें 2 क्वेश्चन यानी एक लेटर से और एक एस्से से पूछे जाएंगे। ये आपका 2020 वाला फॉर्म है। इसमें आपका एक ही क्वेश्चन आएगा। आप एक लेटर या फिर एक एस्से करेंगे और आपका ये 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 50 अंक का होगा। बाकी जो नए फॉर्म निकले हैं, नई वैकेंसी आई है, उनमें यह नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, आपका केवल एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि आप विनय कुमार, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली के निवासी हैं। आपकी कॉलोनी में जलापूर्ति की समस्या है। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड मॉडल टाउन के निदेशक को एक पत्र लिखिए। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है विनय कुमार और एड्रेस दिया गया है राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। और जो दूसरा एड्रेस दिया गया है वो दिया गया है दिल्ली जल बोर्ड मॉडल टाउन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से ही पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से आपका ये लेटर स्टार्ट होता है। तो आपको जो पेपर मिलेगा, वाइट पेपर मिलेगा आपको, उसमें कोई बॉक्स नहीं बने होंगे। आपको वाइट पेपर ही पर ही यह लेटर लिखना होगा। तो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता। जैसे कि क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। तो आपको लिखना है राजेंद्र नगर। फिर इसी के नीचे लिखेंगे आप नई दिल्ली। आपको इसी प्रकार लिखना है। फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। देखिए, जहाँ पर भी स्पेस छोड़ना है आपको बताया जाएगा, तो आप ये बात ज़रूर नोट करें। देखिए, एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 30 मार्च 2022। तो लेकिन आप डेट वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन फॉर्मेट आप यही रखेंगे। जैसे 30 मार्च लिखेंगे, मार्च के बाद कोमा लगाना होगा, फिर 2022 आपको लिखना होगा। फिर डेट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, जिन्हें आप लेटर लिख रहे हैं। तो एड्रेस दिया गया था इसमें कि दिल्ली जल बोर्ड मॉडल टाउन के निदेशक को पत्र लिखना है, ऐसा बोला गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे सेवा में। फिर इसी के नीचे लिखेंगे निदेशक, दिल्ली जल बोर्ड। आपको इसी प्रकार लिखना होगा जैसे यहाँ पर लिख कर बताया गया है। फिर लिखेंगे मॉडल टाउन, फिर उसके नीचे दिल्ली लिखेंगे। ये यहाँ पर एड्रेस हो जाता है, रिसीवर का एड्रेस। फिर इसके बाद आपको फिर एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, आप साथ के साथ लेटर को नोट करते चलें, अपनी कॉपी में नोट करते चलें। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सही प्रकार से आप फिर लेटर लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप नोट ज़रूर बनाएं। वीडियो एक बार पूरी देख लें, उसके बाद नोट बनाएं और फिर मैच करें। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। देखिए, एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे विषय। विषय में लिखना है आपको राजेंद्र नगर में जलापूर्ति की समस्या। आपको इसी प्रकार लिखना है, जो आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा आपको वही लिखना है यदि इसी टॉपिक पर पूछा जाता है। देखिए, विषय लिखने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको लिखना है महोदय। देखिए, ये सभी जानकारी आपको बताई गई थी फर्स्ट क्लास में ही, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो आप
इंट्रोडक्शन क्लास को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप देखें। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देखें। महोदय लिखेंगे, फिर महोदय के बाद आपको कोमा लगाना है। देखिए जहाँ पर भी आपको कोमा लगाना है वहाँ पर आपको बताया जाएगा, आपको कोई अलग से कोमा नहीं लगाना होगा, क्योंकि यह क्लास आपको NCERT के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराई जा रही है। तो आपको यही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना होगा। देखिए महोदय लिखेंगे, महोदय के बिल्कुल जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, स्पेस देंगे। फिर आगे लिखेंगे मैं कोमा राजेंद्र नगर कोमा, देखिए एड्रेस दिया है राजेंद्र नगर नई दिल्ली, तो राजेंद्र नगर लिखेंगे, फिर इसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे नई दिल्ली। मैं राजेंद्र नगर नई दिल्ली का निवासी हूँ, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए हूँ के बाद यहाँ पर आया फुल स्टॉप, इसे पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में, तो आपको ये पूर्ण विराम लगाना है। फिर आपको लिखना है मैं आपका ध्यान पिछले कुछ हफ्तों से हमारे मोहल्ले में जल आपूर्ति में हो रही समस्याओं के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। आपको इसी प्रकार ये लाइन लिखनी होगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है। आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि आपको यहाँ से जो मेन बॉडी है आपके 3 अनुच्छेद में लिखेंगे, तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है। फिर आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है इसका, तो सेकंड अनुच्छेद लिखने के पहले आपको कोई यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी है, केवल आपको एक छोटा सा स्पेस छोड़ना है। यहाँ पर आपको लाइन का स्पेस नहीं छोड़ना होगा, केवल आप जहाँ पर आपकी लाइन कंप्लीट होती है फर्स्ट अनुच्छेद की कि मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, पूर्ण विराम लगा के आप इसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में ही लिखेंगे कि जल की आपूर्ति अनियमित है, पूर्ण विराम। फिर कभी कभी 2-3 दिन तक पानी नहीं आता है। देखिए यहाँ पर आया है कभी कभी, तो इसके बीच में हाइफन यानी डैश का चिन्ह बना हुआ है, तो आपको ये लिखना होगा। कोई भी 2 वर्ड एक से आते हैं, जैसे कभी कभी या 2-3 इस प्रकार से, या दिन रात इस प्रकार से आएंगे, तो आपको उनके बीच में हाइफन ये लगाना होगा। आगे आप लिखेंगे और साथ ही आने वाला पानी पीने योग्य नहीं होता है, इसके कारण हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पीने का पानी भरने के लिए हैंडपंप तक जाना पड़ता है, जो कई किलोमीटर दूर है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे आप। देखिए जहाँ पर भी आपकी लाइन कंप्लीट होगी आपको पूर्ण विराम ये ज़रूर लगाना होगा। फिर आगे आप लिखेंगे पानी की कमी के कारण हम सभी के लिए दैनिक गतिविधियाँ भी मुश्किल हो गई हैं। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होता है, आपकी जो मेन बॉडी है उसका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा, तो थर्ड अनुच्छेद लिखने से पहले भी आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। देखिए आपको ये वाइट पेपर ही मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आपको इसी प्रकार ध्यान रखना हो। और आप जो आपकी राइटिंग है आपको राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, आपको साफ साफ राइटिंग में ही लिखना होगा और आपको कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं करनी होगी। ये सभी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी दी गई है और आपको यहाँ पर लेटर में भी बताई जा रही है। देखिए आपके जो भी, अगर ये आपके कहीं पर आपको कोई लेटर लिखने में कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, आपका समस्या का समाधान बताया जाएगा। या आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं लेटर से संबंधित, या फिर आपको जो भी क्लास कराई जाती है उनसे संबंधित कोई आपको सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस मामले पर ध्यान दें तथा हमारे क्षेत्र में साफ पीने के योग्य पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित करें। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका यहाँ पर ये थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ेंगे, लाइन तो नहीं होगी, वाइट पेपर होगा तो आप यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। यदि लाइन भी आती हैं तो तब एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना होगा, तो आप बात को ज़रूर ध्यान रखें। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद के बाद स्पेस छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे भवदीय, भवदीय के सीधे नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। देखिए क्वेश्चन में नाम दिया गया था विनय कुमार, तो आपको लिखना है विनय कुमार। आपको इसी प्रकार से
नाम लिखना होगा, आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है। यदि आप कोई काल्पनिक नाम या फिर एड्रेस लिखते हैं तो वह आपका यूएफएम के अंतर्गत आएगा। यूएफएम में आपके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 0 आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको कोई काल्पनिक नाम या फिर पता नहीं लिखना है, और लेटर के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेटर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें अच्छा लगेगा। और देखिए इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास, आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं या फ्रेंड्स हैं उनके पास इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।